डियर स्टूडेंट, सॉरी डियर फ्रेंड्स, आज कॉलेज का आखिरी वर्किंग डे है। इसके बाद प्रिपरेशन हॉलीडेज, उसके बाद एग्जाम के बाद मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। ये क्लासरूम, ये कॉलेज, ये कैंपस, मुझे पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स और अपने दोस्तों को मैं छोड़कर नहीं जाना चाहता। ए रजा, पका मत। कौन है वो बदतमीज जो बीच में बोला? ओके, मेरे पास एक आइडिया है। हम सब लोग मिलके कल पिकनिक जाएंगे। आप लोग सब आ रहे हैं ना? क्या हुआ कीर्ति, तुम चुप क्यों हो? तुम नहीं आ रही हो क्या? क्यों? वेंकी, ये हटेला, मैं इसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ ना। तेरी तो बॉडीगार्ड। तुम नहीं आओगे तो कीर्ति भी नहीं आएगी। तुम आओगे ना? चलो ना प्लीज। आ सकता हूँ, लेकिन मुझे उस लड़की से कुछ डिस्कस करना होगा। कौन सी लड़की? यानी कि अपने आप से कुछ डिस्कस करना चाहता तो हूँ। अभी करके बता दो ना। अभी नहीं, वो मैं रात को डिस्कस करके बताऊंगा। अबे ऐसा क्यों? मतलब ऐसा क्यों भाई? वो ऐसा ही है। अब हमारे लिए नहीं आ सकता। मैं आ सकता हूँ, अभी आ सकता हूँ। पिकनिक जाना है? हाँ, अगर तुम आओगी तो ही जाऊंगा। क्या बात है, मुझे पकड़ने का नया प्लान है क्या? ठीक है, मैं आती हूँ। इस पूरे ट्रिप में तुम्हें मुझे पहचानना होगा। पक्का पहचान लूंगा। भाई सुनो ना, ब्लू जीन्स और ब्लू टॉप पहनने को कहो। किस लिए? आसानी से पहचान जाओगे। फोटो खींचने से हम उसे आसानी से पहचान सकते हैं। फोटो खींच के? नहीं, नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव। वीडियो निकाल। अच्छा, रहने दो, आप बात करो, मैं चलता हूँ। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा। हेलो, सुन रहे हो ना? अरे यार, आराम से बैठना, एंजॉय करेंगे। पिकनिक ऐसी होती क्या? चलो अंताक्षरी खेलते हैं। क्या शुरू करूं मैं? पिंकी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, ले पिंकी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, ले मैं गाती हूँ, ले मजा ले। बस कर बैठ जा। अरे बॉडीगार्ड भाई, तुम भी गाओ ना प्लीज। गाओ ना वेंकी, प्लीज। देखो, अब तो कॉलेज भी खत्म हो गया और हम लोग साथ साथ पिकनिक भी जाकर आ गए। अब तो सामने आ जाओ, तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। मेरा भी मिलने का बहुत मन करता है वेंकी। सोना प्लीज, अगर मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो तुम मुझसे आज ही मिलोगी। आज मैं तुमसे पक्का मिलूंगी, मेरा यकीन करो। सच कह रही हो? अरे मालिक। पापा, आप अचानक यहाँ कैसे? कुछ नहीं, बस इन दोनों की शादी का अच्छा मुहूर्त निकला है, वही बताने के लिए आया हूँ। बेटा, एग्जाम्स कब खत्म हो रही है? इसी महीने हो रही है। इसी महीने? शादी 19 तारीख को है, ज्यादा समय नहीं बचा है। देखो वेंकी, इतने दिनों से तुम मेरी मदद करते आ रहे हो, ध्यान रहे इनकी शादी होने तक सारी चीजें तुम ही संभालोगे। ये भी कोई कहने की बात है मालिक? मेरे बिना मेम साहब की शादी हो ही नहीं सकती। आप देखिएगा, शादी इतनी धूमधाम से होगी कि पूरा शहर दंग रह जाएगा। आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरे शेर, और क्या चाहिए? कीर्ति, तुम पढ़ाई में ध्यान दो, बाकी हम सब देख लेंगे। ठीक है ना बेटा? ओके, हाँ? चलता हूँ जी। वेंकी, क्या बात है, ऐसे अकेले क्यों बैठे हो? नहीं, बस यूं ही। चलिए चलते हैं। नहीं, थोड़ी देर बैठते हैं, तुम भी बैठो ना। मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। क्या बात है, बोलिए। वो ये कि कीर्ति, तुमने अपना फोन ऊपर क्यों छोड़ दिया? चलो, तुम्हारे पापा का फोन है। किसी का फोन नहीं आया। मैंने तुझसे झूठ कहा। इतनी रात गई क्या बातें कर रही थी उससे? बात यह है कि नहीं, कुछ नहीं। देख कीर्ति, मुझे सच में डर लगने लगा है। कुछ ही दिनों में तेरी शादी होने वाली है। अब ये सब बहुत हुआ कीर्ति, बहुत हुआ। हम दोनों का नसीब ही खराब है, नहीं तो हमारे बीच में ये सब क्यों होता?
वो भी मुझसे प्यार करने लगा है स्वाति। वो तुझसे प्यार नहीं करता, उस फोन वाली से प्यार करता है। तो मैं वो फोन वाली बनकर रहूंगी। मैं वेंकी के बिना नहीं रह सकती हूँ। तुमने कभी सोचा है अगर ये सब तुम्हारे पापा को पता चल गया तो क्या होगा? अगर वेंकी को पता चल गया कि उसे फोन करने वाली तुम ही हो, तो क्या वो तुम्हारी पापा की मर्जी के खिलाफ तुम्हें अपने साथ ले जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारे पापा को वो भगवान मानता है, वो उनके खिलाफ कभी नहीं जा सकता। जैसे ही वेंकी को सच्चाई का पता चलेगा, वो सीधे तुम्हें तुम्हारे पापा के पास ले जाएगा और कुछ नहीं होगा। जरा सोच कर देखो। भाई मानना पड़ेगा, वैसे उस लड़की में कुछ तो बात है। आप तो उसके प्यार में बिल्कुल दीवाने हो गए हो। अच्छा भाई, अगर उस लड़की का फोन आए तो मुझे छोड़कर मत जाना, वरना मैं नीचे गिर जाऊंगा। अरे क्या पोपटला, तुझे लगता है मैं तुझे छोड़ के जाऊंगा? मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छे हैं। अरे फोन! नहीं नहीं, फोन मत उठाना। हेलो, सुबह से एक भी फोन नहीं किया, तुम मुझसे नाराज हो क्या? भला मैं तुमसे क्यों रूठूंगी? कल मैंने अचानक फोन काट दिया था ना, शायद इसलिए। पता है कल मालिक आए थे, कीर्ति की शादी पक्की हुई है इस महीने की 19 तारीख को। सारा इंतजाम मुझे ही करना है। वेंकी, अब मैंने तुमसे मिलने का फैसला कर लिया है। तुम सिर्फ बोलती ही रहोगी या मिलने भी आओगी? अगर तुम कहो तो मैं ही वहाँ आ जाऊँ। नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं ही तुमसे मिलने आऊंगी। सच कह रही हो? हाँ मैं सच कह रही हूँ, मैं पक्का तुमसे मिलूंगी। मिलना कहाँ है बताओ? बोटानिकल गार्डन, अगले रविवार। रविवार को? क्यों, क्या हुआ? 1 मिनट होल्ड करना, लाइन पर ही रहना। हाँ। अरे ये तो यहीं आ रहा है। मैम साहब। हाँ? इस संडे आप कहीं जाने वाली हैं? मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ। क्यों? क्या है कि मुझे जरा बाहर जाना था। बाहर जा रहे हो? कहाँ? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास क्यों? संडे मुझे अपॉइंटमेंट दिया था, मगर आपको कोई काम है तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। मैं बाद में चला जाऊंगा। मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है, तुम जाओ डॉक्टर के पास। थैंक यू। ओके ओके, संडे फुल फ्री। शाम को 4 बजे चलेगा ना? मैं तो वहां 3:45 बजे ही पहुंच जाऊंगा। कम से कम अब तो तुम अपना असली नाम बता दो सोना। अब तो हम मिल रहे हैं ना, तो नाम की क्या जरूरत है? मिलने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन कीर्ति या किसी और को अपने साथ मत लाना, तुम्हें अकेले ही आना होगा। मैं अकेले ही आऊंगा। डन। ओके ओके। मैं पकड़े रहूंगा। देखो, इतना बड़ा सेब उगाया मेरे सर पे। अरे रे। फोन से प्यार है, मुझसे बिल्कुल नहीं। जा। वेंकी, ये कुछ जच नहीं रहा है। वेंकी, हाँ आ रहा हूँ। जल्दी दरवाजा खोलो। वेंकी, हमें बाहर जाना है, जल्दी तैयार होकर आ जाओ। बाहर जाना है? हाँ क्यों, क्या हुआ? वो मुझे डॉक्टर के पास जाना है, अपॉइंटमेंट है। मैंने आपको बताया था ना? हाँ बताया था, मैं भूल गई। कोई बात नहीं, पहले डॉक्टर के पास चले जाएंगे, फिर मेरा काम कर लेंगे। क्या है कि मुझे अकेले को ही आने को कहा डॉक्टर ने, मतलब डॉक्टर ने। ठीक है, तुम अंदर चले जाना, हम कंसल्टिंग रूम में वेट करेंगे। इसके लिए डॉक्टर मना करेगी? करेगा। क्यों? वो क्या है कि उस डॉक्टर के पास कंसल्टिंग रूम है ही नहीं। ये कैसा डॉक्टर है? ऐसे डॉक्टर को तो मुझे भी देखना है। वैसे नाम क्या है उसका? नाम कहाँ, अभी नाम हुआ ही नहीं है उसका, तो नया है ना, इसलिए मैं डॉक्टर ही बुलाता हूँ उसे। वेंकी, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, चलो सच बताओ, कहाँ जा रहे हो? अगर मैं सच कहूँ तो दरअसल मैं एक फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। फ्रेंड से मिलने? तो इसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? वो क्या है कि वो फ्रेंड एक लड़की है। लड़की है? हाँ, वो हमारी कॉलेज में ही पढ़ती है। फोन पर दोस्ती हुई और आज पहली मुलाकात है, इसीलिए जा रहा हूँ। कहीं प्यार व्यार तो नहीं? मतलब मुझे तो वो पसंद है। और उसको?
बताओ वो दिखती कैसी है? बहुत खूबसूरत है ना? मैंने उसे पहले कभी देखा ही नहीं। अब तक नहीं देखा? मतलब उसने मुझे देखा है, लेकिन मैं सोना को पहली बार क्या देखा। कहा? वही, मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। तो तुमने उससे बिना देखे ही प्यार कर लिया? और अगर वो खूबसूरत नहीं हुई तो? उससे क्या फर्क पड़ता है? इंसान खूबसूरत हो या ना हो, उसका दिल खूबसूरत होना चाहिए। और मुझे यकीन है उसका दिल बहुत ही सुंदर है और अनमोल भी। ठीक है ठीक है, ये सब पहले बता देते। अब यहाँ खड़े होकर टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी जाओ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैं अभी तैयार होकर निकलता हूँ। कीर्ति, कीर्ति चुप हो जाओ, रोना बंद करो कीर्ति। कीर्ति प्लीज, कीर्ति, कीर्ति।